आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी के बारे में, परमाणु अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु सिद्धांत कि परमाणु क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके बारे में किन लोगों ने हमें बताया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु के बारे में एक महर्षि कणाद से, जिन्होंने बताया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण अर्थात स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एटम, और इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु अविभाजित होता है। ठीक इसी सेम बात को जॉन डाल्टन ने आगे चल के बताया कि परमाणु अविभाज्य है और परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जाता, और यह किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन आगे चल के ऐसा रहा नहीं। आगे के वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च करके पता कर दिया कि परमाणु आगे विभाजित किया जा सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण पाए जाते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण पाए जाते हैं। फिर आगे रदरफोर्ड हुए, जिन्होंने बताया कि परमाणु का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने भाग खोखला है, उसमें कुछ सॉलिड पार्ट है, और उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी बहुत से साइंटिस्ट ने दिए। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि परमाणु कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स है उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो परमाणु कुछ इस प्रकार का होता है। अब परमाणु के केंद्र में, सेंटर में एक ठोस सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके चारों तरफ जो ये ऑर्बिट होता है, ये जो सेल होता है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसके आउटर और जो भी न्यूक्लियस को छोड़ के अन्य सेलों में वो अलग अलग रोटेट करते रहता है। अब ये जानेंगे कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है ये हमारा न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर पाए जाते हैं, सारे ऑर्बिट्स में वो रोटेट करते रहता है। हम ये भी जानते हैं कि जितना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, P हम इसको लिखते हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम के जो प्रोटॉन होते हैं, किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों पे चार्ज क्या है, अपोजिट है, और न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है। तो इस प्रकार जो हमारा पूरा का पूरा एटम है उस पे कोई चार्ज नहीं होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसे इसलिए कहते हैं कि एटम उदासीन होता है। उदासीन मीन्स न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाया जाता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो कुल मिला के हमारा एटम क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इसमें किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी हम देखते हैं किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर है, जहाँ पे n इक्वल टू क्या है, ये जो n है, n क्या है हमारा, ये ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर n क्या होता है, ऑर्बिट नंबर होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, हम जानेंगे कि फर्स्ट ये सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 1 = 2। इट मीन्स जो फर्स्ट सेल होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकेंड सेल होगा, इसी तरह से सेकेंड सेल में कितने हो जाएंगे, सेकेंड सेल में होगा 2 × 2⁻² इक्वल टू हो जाएगा 2 × 4 दैट इज 8। इट मीन्स सेकेंड सेल में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं सेकेंड में। सिमिलरली थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में आप निकालेंगे तो आएगा 2 × 3k², ये हो जाएंगे हमारा 3 × 3 = 9, 2 = 18। थर्ड सेल में कितने आ जाएंगे, थर्ड में 18 आ जाएंगे, सेकेंड में 8 आ जाएंगे, और फोर्थ में देखें तो फोर्थ में 2 × 4⁻² इक्वल्स टू हो जाएगा 30। फोर्थ सेल में कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे जिस तरह से हम बढ़ते जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पे, एटम का साइज कितना है। एटम का साइज छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एटम का साइज बड़ा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स्ड अपना जो है ऑर्बिट उसी में रोटेट करते रहता है, लेकिन कभी कभी ये अपने रोटेशन वाले ऑर्बिट से आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, जब आगे जाएगा, जैसे सेकेंड से कोई थर्ड में चला जाएगा, तो उसके लिए उसे बाहर से एनर्जी लेना पड़ेगा, उसे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, और जैसे ही उसका एनर्जी फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा और फिर वापस वो प्रीवियस अपने जो उसका अपना ऑर्बिट है उसमें वापस आ जाएगा। और अगर आउटर से मतलब बाहर वाले से अगले से पीछे वाले में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो अब लॉस होने पे वो पीछे, जैसे ही फिर उसे एनर्जी मिल जाएगी तो फिर वो आगे चला जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल जो कंपाउंड बनता है या जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में पाया जाता है, आउटर सेल में, वही
केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो सपोज करें कि जैसे हमारा एक है क्लोरीन Cl का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 17। इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये हमारा कितना होगा 2 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में सेल में कितने रह सकते हैं 2, दूसरे में कितने आएंगे 8, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। जो बच गया वो किस में आ जाएंगे, थर्ड में आ जाएंगे। और एक लेते हैं हम सोडियम, इसका होता है 11। कितना होता है 11 होता है। अब इसका हम फिर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 1। अब हमें ये देखने को मिला होगा, अब आप लोग देखे होंगे कि ये लिखा रहता है Na+1। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो 1 होता है, और Cl पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और ये भी 1 ही होता है, -1, और ये होता है +1। सुविधा के लिए हम 1 को नहीं लिख रहे हैं, लेकिन +1 हुआ ये और ये -1। अब जब हम इसको कंपाउंड बनाएंगे, हम देखिए इसको जब कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, इस फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे Na पे क्या है प्लस है और Cl पे क्या है -1, तो -1 है, तो एक क्रिस क्रॉस जब होगा ऐसे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आगे इस कंपाउंड बन जाएगा हमारा NaCl। ये हमारा NaCl हो गया, जो हमारा क्या होता है सॉल्ट होता है, नमक होता है। NaCl नमक का फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट, केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट। अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि जिस प्रकार आदमी को धनवान बनने की इच्छा होती है कि हम इतना धन मिल जाए तो हम जो है भागदौड़ की ज़िंदगी से छुटकारा पा लेंगे, नहीं दौड़ना पड़ेगा, अस्थाई हो जाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी एक टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसी, हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम में भी एक टेंडेंसी होती है कि अगर उसके आउटर सेल में ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऑक्टेट मतलब मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, वो इनर्ट हो जाएंगे। जैसे इनर्ट गैसेस हमारे पास जो होता है रेडॉन, जेनॉन, ये सब क्या है निष्क्रिय गैस है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे हमने क्या बताया कि क्लोरीन के आउटर सेल में कितना होता है 7 होता है, क्लोरीन के आउटर सेल में हमारा 7 होता है, और सोडियम के आउटर सेल में हमारा 2, 8, 1, इट मीन्स आउटर सेल में 1 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन ये चाहेगा कि हमें कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और सोडियम ये चाहेगा कि हमें 8 लास्ट में करना है, तो 7 तो कोई ज़्यादा तो 7 तो दे नहीं पाएगा, लेकिन ये सोडियम 1 किसी को दे सकता है, यानी 1 ये अपना लूज करके ये ऑक्टेट पूरा कर सकता है। ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, और ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे किसी से मिल जाता है। ये करेगा क्या करके करेगा, लूज करके, और ये क्या करके गेन करके करेगा। तो अब हम देखते हैं, तो Cl जो है, Cl पे इसलिए माइनस आ जाता है क्योंकि वो 1 किसी से कर्ज ले रहा है, तो जो कर्ज लेगा उस पर तो माइनस रहेगा, उतना माइनस, जितना कर्ज लेगा उतना माइनस रहेगा। इट मीन्स 1 वो किसी से लेगा तभी उसका ऑक्टेट पूरा होगा, लास्ट से
लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो इसके पास एक है सोडियम, और सोडियम के पास लास्ट में क्या हो, एक दे देगा तब ऑक्टेट होगा। इसलिए ये दोनों एक साथ क्या कर लेते हैं, आपस में मिलके ये इसको एक दे देता है तो इसका क्या है 8 हो जाता है आउटर सेल में, ये एक इसको दे देता है तो इसके पास भी 8 हो जाते हैं। तो इसीलिए हम Cl को क्या लिखते हैं, इसमें इसलिए माइनस चार्ज हो जाता है, और सोडियम पे इसलिए कितना चार्ज होता है प्लस। प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देने वाला है, ये धनवान है, ये जो देता है वो प्लस में है तभी तो देता है, और ये माइनस में होगा क्यों, इसके पास ज़्यादा होते हुए भी ये माइनस में है, इसके पास ज़्यादा होते हुए भी ये माइनस में है, क्योंकि इसके लास्ट में 7 है तो 1 चाहिए, और इसके लास्ट में 1 है तो ये दे सकता है। तो ये धनवान और ये गलत, इस तरह से हम केमिकल कंपाउंड जो हमारा बनता है। आगे हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में।